डिस्कस कर रहे थे और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड कल हमने की थी बेटा इंक्रीजिंग स्पीड। अब डिक्रीजिंग स्पीड के अंदर क्या होता है बेटा कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है, जब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो पहले के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है। सपोज करें कि पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है, और दूसरे के अंदर इस तरह से डिस्टेंस जो होता है बेटा ये कम होता जा रहा है। अगर आप देखें कि दूसरे सेकंड के अंदर उससे कम होता है, तीसरे सेकंड के अंदर उससे कम होता है। क्या आप इस तरह से देखें कि जो बॉडी इस तरह से पहले फास्ट है, आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो इसको डिक्रीजिंग स्पीड कहा जाता है। और ये जो डिक्रीज आ रही है ये यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसके अंदर आ रही है ये यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रही है, यूनिफॉर्म डिक्रीज है, ठीक है। तो जिस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, यूनिफॉर्म इंक्रीज के अंदर भी इक्वल चेंज आती है और यूनिफॉर्म डिक्रीज के अंदर भी इक्वल चेंज आती है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो, दोनों कंडीशन के अंदर जो होती है चेंज इक्वल आती है। जो पहले के जो हर एक जो टाइम इंटरवल लेते हो तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये डिक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। अब इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से बॉडी मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसके बाद इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर चेंज जो होती है वो 1 की है, इनके अंदर चेंज 2 की है और इनके अंदर चेंज 4 की है। तो जब चेंज जो आ रही है वो एक जैसी नहीं आ रही तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म जो है वो इस तरह से स्पीड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो डिक्रीज आती है वो इक्वल नहीं आती। तो ये हो गई बेटा डिक्रीजिंग स्पीड के स्पीड डिक्रीज कैसे होती है। स्पीड चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, चाहे यूनिफॉर्म इंक्रीज हो चाहे यूनिफॉर्म डिक्रीज हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज हो, लेकिन जब उसके अंदर तब्दीली आ रही होती है तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि इस तरह से इसकी स्पीड जो होती है ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अब अगर इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो इसके ग्राफ जो होता है वो किस तरह से बनता है या ग्राफ को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आप इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं बेटा कि ग्राफ आप नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड कि बेटा डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बन सकता है बेटा। देखिए बेटा इस तरह से अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रही है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं बेटा मीटर के अंदर और यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ बेटा सेकंड के अंदर। अब मैं डेटा नहीं बना रहा जैसे मैंने पहले बनाई थी, मैं जस्ट जो है वो इसको ग्राफ को बना रहा हूँ, ठीक है।
इसका जो ग्राफ होता है बेटा, ये इसका ग्राफ जो है ये इस तरह से बनता है बेटा, इस तरह से। अगर इस तरह से ग्राफ बने तो हम कहते हैं कि इस ग्राफ के अंदर झुकाव अगर इस तरह से हो, देखिए इंक्रीजिंग का झुकाव इस तरफ होता है और डिक्रीजिंग का किस तरफ होता है बेटा, इस तरफ होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये डिक्रीजिंग स्पीड है, एक ग्राफ ये भी बेटा इस तरह से, डिस्टेंस और टाइम अगर इस तरह से हो, ठीक है, डिस्टेंस है, टाइम है बेटा, ठीक है, इस तरह से किसी भी किस्म का इस तरह से भी जो बेटा इस तरह से भी हो सकता है। इसके अंदर अगर इस तरह से कर्व्स आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बेटा इस तरह से ये जो है वो कभी ज्यादा कम हो रही है, कभी जो है वो डिक्रीज कम आ रही है, तो वेरिएबली कभी जो है वो डिक्रीज थोड़ी है, कभी डिक्रीज ज्यादा है, तो इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन ऐसा ग्राफ जिसका झुकाव जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये इस बात को जाहिर करता है कि इसके अंदर डिक्रीज आ रही है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसका हर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे 10 है, यहाँ पे 9 है, 7 है, डिफरेंट इंस्टेंट्स पे डिफरेंट है, यहाँ पे भी देख ले कि डिफरेंट होती है। और इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेंजेंट। अब इसका टेंजेंट कैसे बनेगा, आप देख ले बेटा कि अगर हम करते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्यू है बेटा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट्स पे किस तरह से होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, ये टेंजेंट बनेगा, ठीक है, और ये टेंजेंट बनने के बाद जब आप देखोगे बेटा कि ये इस तरह से इसका एक ट्रायंगल बनेगा बेटा, इस तरह से, ठीक है। और ये जो होती है बेटा इसकी एंगल जो बनेगी ये एंगल थीटा 1 बनेगी। और इस तरह से अगर आप देखें, दूसरा मैं बनाता हूं बेटा, इसका जो टेंजेंट होगा इसका इस तरह से बनेगा और इसकी एंगल आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा 2 बनेगी बेटा। आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे थीटा 1 जो है ये ग्रेटर देन थीटा 2 है। इसका मकसद है वेलोसिटी स्पीड एट पॉइंट बी ग्रेटर देन स्पीड एट पॉइंट क्यू है। तो आप इस कह सकते हैं कि पॉइंट बी पे स्पीड ज्यादा है और पॉइंट क्यू पे स्पीड कम है, तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में स्पीड कम हो रही है। तो हम इसको कहते हैं कि डिक्रीजिंग स्लोप है, इसको हम कहते हैं बेटा कि डिक्रीजिंग स्लोप है। इसका जो होता है बेटा डिक्रीजिंग स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप का आपको पता है बेटा थीटा होता है, हमने जो है वो किया है कल इसको डिटेल में। तो जो इंक्रीजिंग स्पीड होती है उसका इंक्रीजिंग स्लोप होता है, जो डिक्रीजिंग स्पीड होती है उसका डिक्रीजिंग स्लोप होता है। डिक्रीजिंग स्लोप मींस उसके टेंजेंट की एंगल अगर कम हो रही है, पहली पॉइंट के मुकाबले में दूसरी पॉइंट पे अगर एंगल कम हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पॉइंट बी की एंगल बड़ी है और पॉइंट क्यू की जो एंगल है वो छोटी है, और आगे जाओगे तो और स्लोप की जो होगी एंगल कम होती जाएगी। तो जिसके अंदर एंगल कम हो रही है उसके बारे में हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग स्पीड है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और जिसके अंदर इंक्रीजिंग है उसके बारे में हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग स्पीड है। तो स्पीड इंक्रीजिंग भी हो सकती है और स्पीड जो होती है वो डिक्रीजिंग भी हो सकती है। इस सेंस के अंदर आप इसको कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके अगर स्पीड टाइम ग्राफ करें बेटा, ये तो हुए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारे पास बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ करें बेटा,
स्पीड टाइम ग्राफ अगर करें, जिसको वीटी ग्राफ कहा जाता है बेटा, तो ये डिक्रीजिंग स्पीड का इस तरह से बन सकता है बेटा। ये भी इसी तरह से बनेगा कि स्पीड और टाइम का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बन सकता है बेटा। स्पीड मीटर पर सेकंड में मैं लूंगा और टाइम में लूंगा मैं सेकंड में, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा इसका ग्राफ भी इस तरह से होगा, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ग्राफ भी जो होता है वो इस तरह से नीचे की तरफ झुकता है। जो ग्राफ नीचे की तरफ झुकेगा मीन्स उसके अंदर डिक्रीज आ रही है। ये भी एक ग्राफ बनता है इसका बेटा। इसका एक स्पेशल केस बनता है कि कभी कभी ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है कि स्पीड है और टाइम है बेटा, ये ग्राफ इस तरह से। इसका मकसद है ये यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है और बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है वापस। जैसे कोई बॉडी इस तरह से जाए वापस अपनी पोजीशन पे आए तो उसका ग्राफ जो बनता है ये इस तरह से बनता है। अगर ये ग्राफ इस तरह से टच करेगा तो इसका मकसद है बॉडी फाइनली रेस्ट में आ गई है, ठीक है। अगर ग्राफ टाइम एक्सिस पे यहाँ पे टच करेगा इसका मकसद है बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच के रुक गई है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल होता है कि इस तरह से जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन नीचे आती है तो ये किस ग्राफ को जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है जो है वो कि बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। अब कुछ ग्राफ्स आपको मैं दिखा देता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। यस वेरी जी। आसानी होगी। देखिए बेटा, अगर यूनिफॉर्म डिक्रीज आती है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म डिक्रीज आती है तो ये ग्राफ होता है बेटा यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड। आपको ये बेटा ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड कांस्टेंटली मींस यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ ये होगा। ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड है और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है मींस ऑब्जेक्ट रिटर्न्स at original position and comes to rest। ये वापस आ जाता है और रेस्ट में आ जाता है बेटा। ये ग्राफ किसके दरमियान है बेटा, ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान है, ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली, बेटा ये जिसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो ये कर्व इस तरह से होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है। इसके अंदर भी बॉडी क्या हो जाती है, वापस आके रेस्ट में आ जाती है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बॉडी आ जाती है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यहाँ पे जो है वो आ जाता है, इसका मकसद है बॉडी जो होती है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गई है। अब एक ग्राफ ये भी देख ले बेटा, अब ये ग्राफ एक देख ले बेटा कि ये ग्राफ देखिए, इसके अंदर ये इस तरह से देख ले बेटा कि इसके अंदर एक बॉडी की मोशन दिखाई गई है, ठीक है। अब ये उसका ग्राफ प्लॉट किया गया है
अब ये ग्राफ जो होता है ये किन चीजों को जाहिर करता है बेटा? देखिए, पहली बात ग्राफ को पढ़ते हुए जो आपको ध्यान में होनी चाहिए वो ये होनी ग्राफ है किसके दरमियान बेटा? ये टाइम के दरमियान। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ आप माइंड में रख ले बेटा। हाँ बेटा, ये ग्राफ हमने इस तरह से पढ़ा था बेटा। डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ हमने ये पढ़ा था, और ये ग्राफ किसका है बेटा? ये रेस्ट का है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रह रहे, डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा। और एक ग्राफ हमने ये पढ़ा था बेटा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमने ये पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर ये ग्राफ यूनिफॉर्म, इस पर आप देख सकते हैं कि θ1 लेस देन θ2 है। तो इसका मकसद है कि ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कम है और ब्लू वाले की स्पीड ज्यादा है। ये बेटा मैंने आपको कहा था कि ग्राफ का जो स्लोप जिसका ज्यादा होता है, अगर आप देखते हैं कि ग्रीन का स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, तो मीन्स ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हुए, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है और ब्लू वाला ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है। तो आप कहोगे कि जो वेलोसिटी ग्रीन की है, वेलोसिटी जो ग्रीन की है वो लेस देन है किसके? ब्लू से। ठीक है, ब्लू की स्पीड से इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मकसद होता है बेटा कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है बेटा। इन दोनों की थीटा जो होती है बेटा वो लेस देन 90 डिग्री होती है। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होती है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि 90 से छोटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कास थीटा, इसलिए साइन थीटा भी 90 से कम पे पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा भी 90 से कम पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक, अब इसके बाद हमने ग्राफ इस तरह से पढ़ा था, डिस्टेंस और टाइम का। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमने इस तरह से पढ़ा था और हमने किया था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मकसद है इसका स्लोप जो होता है, इसका स्लोप जो बन जाता है ये जो है वो थीटा टेन थीटा इसकी जो बन जाती है ये इन्फिनिटी बन जाती है। 90 पे जब बनता है तो इसका टेन थीटा जो होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होती है? साइन थीटा, साइन 90 1 होती है, कॉस थीटा 0 के बराबर, देयरफॉर इन्फिनिटी बन जाती है। और ये चीज जो होती है ये नॉट पॉसिबल, मीन्स आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इसकी स्पीड होती है ये इन्फिनाइट। ये मैं आपको चीजें सब बता चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसको समराइज कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर कोई भी बॉडी इस तरह से हो जाती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा अगर इस तरह से आ जाता है बेटा, तो इसकी थीटा जो होती है बेटा, थीटा ये बात नहीं बताइए, ध्यान से रखिएगा बेटा, ये इस तरह से जो ग्राफ होता है इसकी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, और साइन बेटा साइन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो होती है वो तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन जो बेटा cos थीटा होती है, cos थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बेटा ये होती है बेटा नेगेटिव, देयरफॉर टेन थीटा, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये नेगेटिव है, इसलिए जो है ये वापस जो है वो सॉरी ये डिस्टेंस और टाइम का है, तो रिटर्निंग ओरिजिनल पोजीशन। डिस्टेंस और टाइम के अंदर बेटा ये चीजें, ये समरी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर ग्राफ की एंगल लेस देन 90 है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप जो होता है इसका
इसका डिस्टेंस और टाइम का पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप अगर पॉजिटिव है किसका, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का, ठीक है। इसका मकसद है कि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। और अगर निगेटिव है तो बॉडी रिटर्न कर रही है ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, ठीक। अगर स्लोप है बेटा, स्लोप 0, तो बॉडी किस में होती है बेटा, रेस्ट में, ठीक है। और अगर स्लोप 90 डिग्री बेटा, सॉरी स्लोप इन्फिनिटी है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आप करोगे कि जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है बेटा, कि बॉडी की ये स्पीड इम्पॉसिबल है। समराइज आप इसको कर सकते हैं बेटा, जब भी इस तरह से ग्राफ होता है, थीटा 0 है, रेस्ट है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, बॉडी मूव कर रही है, अवे जा रही है इनिशियल पोजीशन से। जब ये 90 होता है पॉसिबल नहीं है, ये जब निगेटिव होता है वापस रिटर्न कर रही है। अब आप इसको देखें बेटा, अब ये इसकी बॉडी की मोशन आप देख ले बेटा। इस बॉडी ने 9 बजे अपनी शुरुआत की है बेटा, और 9 बजे से शुरुआत करने के बाद मीन्स बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बेटा। बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया, जब बॉडी यहाँ से शुरू करेगी मीन्स बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया है। और बॉडी ने किस टाइम पे अपनी मोशन शुरू की है, 9 बजे शुरू की है। 9 बजे के बाद इस बॉडी ये जो है वो यूनिफॉर्मली ये इस तरह से गई है बेटा, और यूनिफॉर्म स्पीड से कब तक चली है, 11 बजे तक, मीन्स 2 घंटे इस बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड से का है। तो बेटा ये जो होता है ये यूनिफॉर्म स्पीड का है बेटा। आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, और यहाँ से ये बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड है बॉडी की बेटा, बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया है, और इसका ग्रेडियंट बेटा थीटा जो है वो आप कह सकते हैं इसके बारे में बेटा, ये जो थीटा है इसकी, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। आप कहो कि बॉडी इज मूविंग अवे, ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से अवे मूव कर रही है बेटा, इस तरह से। अब ये देख ले बेटा, 11 बजे से लेकर कहाँ तक, 12 बजे तक बेटा, ये यहाँ पे 11 से लेकर 12 बजे तक बॉडी रुक गई है, ठीक है। ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ये इस तरह से बेटा, बॉडी का थीटा जो है वो 0 है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि ये बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट में, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी जो होती है वो रेस्ट में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फिर बॉडी ने मूव किया 12 बजे से लेकर, और कहाँ तक मूव किया है, यहाँ तक बेटा, बॉडी ने 12 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 बजे तक बॉडी ने फिर मूव किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो थीटा होती है, इस थीटा के बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये थीटा ग्रेटर देन 0, इसको आप कह लें थीटा 2, इसको कर लें आप थीटा 1। ये बेटा लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स फिर बॉडी ने अवे मूव किया है, बॉडी इज मूविंग अवे। ये बॉडी फिर आगे ही मूव करना शुरू कर दिया है, यहाँ से लेकर 9 बजे से 11 बजे तक बॉडी ने मूव किया, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बॉडी रुक गई, और 12 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 बजे तक बॉडी ने फिर आगे फॉरवर्ड मूव की, क्योंकि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 मींस वो इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है।
अगर कंपैरिजन के अंदर भी बॉडी ने मूव किया है, लेकिन 9 से 11 बजे तक की जो थीटा है वो कम है, 12 बजे से लेकर 12:30 बजे की जो थीटा है वो ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि 9 बजे से 11 बजे तक बॉडी ने स्लो मूव किया है और 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बॉडी ने फॉरवर्ड ही मूव किया है, लेकिन फास्ट मूव किया है। अब देखिए, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, ये देखिए 12:30 बजे से लेकर ये तकरीबन बेटा 2 बजे तक, ये 2 बजे तक है बेटा, बॉडी ने वापस आई है। बॉडी बेटा 12:30 बजे से लेकर, आप इसको यहाँ पे लिख ले बेटा कि 12:30 है बेटा, 12:30 से लेकर 2 बजे तक बेटा, ये 2 बजे तक बेटा, ठीक है। ये 2 बजे तक बेटा, 12:30 से ये कहां तक का ग्राफ है बेटा, ये 2 बजे का है। इसके अंदर आप देख ले बेटा, ये थीटा, ये थीटा जो होती है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है बेटा, तो इसका ग्रेडियंट या स्लोप जो होता है बेटा, ये निगेटिव होता है, मीन्स बॉडी, ठीक है, रिटर्न्स तो स्टार्टिंग पॉइंट बेटा, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप इस तरह से इंटरप्रेट करोगे बेटा। ये इसकी समरी है, देखिए ये इस तरह से है, इसके अंदर मीन्स बॉडी अवे जा रही है, क्योंकि स्लोप जो होता है बेटा, ग्रेडियंट भी कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देख ले बेटा, इसका ग्रेडियंट स्पीड को जाहिर कर रहा है बेटा। ये बेटा यहाँ पे कंपैरिजन दी गई, ग्रीन का रेड से स्टीपर है, यहाँ पे भी बॉडी ने मूव किया है, ग्रीन पे भी मूव किया, लेकिन ये थीटा बड़ी है, ये थीटा छोटी है, मीन्स यहाँ पे स्लोली मूव किया है, यहाँ पे क्विकली मूव किया है। तो आप इसको ग्राफ को इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ है बेटा, ये भी डिस्टेंस और टाइम का ही ग्राफ है। देखिए बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ग्राफ के अंदर एक ब्लू लाइन दी गई है बेटा। ब्लू लाइन के अंदर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक बेटा, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बेटा, बॉडी ने स्टार्टिंग रेस्ट से, अगर ग्राफ इस तरह से शुरू होता, इस तरह से शुरू होता, मीन्स बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ग्राफ यहाँ से शुरू होता है तो इसका मकसद है बॉडी पहले से मूव कर रही है, हमारा ऑब्जर्वेशन बाद में शुरू है। इसका मकसद है बॉडी ने स्टार्ट किया है रेस्ट से। अब अगर आप देखते हैं बेटा, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। ग्रीन लाइन की आप एंगल देख सकते हैं बेटा, ग्रीन लाइन की जो एंगल थीटा 1 है और ब्लू लाइन की एंगल थीटा 2 है, मीन्स थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, मीन्स ब्लू वाली बॉडी जो है ये फास्ट स्पीड है, और ये सॉरी ग्रीन वाली स्पीड फास्ट है और ब्लू वाली स्पीड बेटा जो होती है ये कम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये इसने भी बेटा 100 मीटर तय किया है और इसने भी बेटा इसने 40 मीटर तय की और इसने 100 मीटर तय की। टाइम दोनों का सेम है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड, और इसका बेटा ये 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ब्लू बॉडी ने 40 मीटर तय किया है और ग्रीन बॉडी ने 100 मीटर तय किया है। आप देख सकते हैं बेटा, दोनों का 4 सेकंड है, 5 सेकंड है। 5 सेकंड में ब्लू वो जो गाड़ी है उसका डिस्टेंस 40 मीटर है और ग्रीन का डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 मीटर है। इसका मकसद है ग्रीन की जो स्पीड है वो ज्यादा है क्योंकि उसकी थीटा ज्यादा है, और जब ब्लू है उसकी स्पीड कम है क्योंकि उसकी थीटा कम है बेटा। इसके बाद ये देख ले, बॉडी रुक गई है,
स्टॉप किया है बॉडी ने। उसके बाद ये बॉडी वापस आ रही है, रिटर्न्स टू द स्पीड। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि स्लोप जो होता है वो इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। आप देख सकते हैं बेटा कि इसका थीटा 0 और इसकी थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप जो होता है बेटा ये निगेटिव होता है इस तरह। अब ये देखिए, ये एक और ग्राफ है। जब ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ बेटा, मीन्स स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी एक्सीलरेट होता है बेटा। और जब ये इस तरह से आ रही है, ग्राफ नीचे की तरफ झुक रहा है, तो मीन्स स्पीड कम हो रही, डिसिलरेट है। और जब ये ग्राफ इस तरह से हो जाता है, मीन्स बॉडी ने क्या कर दी है, स्टॉप कर दिया। तो ये वो ग्राफ है जिसके अंदर इंक्रीजिंग भी दिखाया गया है, डिक्रीजिंग भी दिखाया गया है, और क्या दिखाया गया है, स्टॉप भी दिखाया गया है। तो इस तरह से बेटा ग्राफ को आप इंटरप्रेट करोगे। ये यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्रीन लाइन शोज अ फास्ट स्टेडी स्पीड। स्टेडी का मकसद है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्रीन लाइन किसको, फास्ट और यूनिफॉर्म स्पीड है। मूविंग फ्रॉम 0 to 100 मीटर, 0 मीटर से लेकर 100 मीटर तक मूव किया इन 5 सेकंड्स। कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। द ब्लू लाइन शोज अ जर्नी विद अ स्टॉप एंड अ रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ब्लू स्टार्ट किया, स्टॉप किया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे। ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई। द रेड लाइन शोज अ जर्नी स्टार्टिंग 2 सेकंड। बेटा ये बाद में शुरू हुई है, ये 2 सेकंड से शुरू हुई है। लेटर देन द अदर टू, ये बॉडीज पहले 2 सेकंड पहले स्टार्ट कर चुकी है, ये 2 सेकंड बाद में कर रही है। विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन देन अ डिसेलरेशन एंड स्टॉप। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह से ग्राफ की इंटरप्रिटेशन की जाती है, ठीक है। अब कल डिस्कस करेंगे बेटा, कल तो नहीं होगी आपकी क्लास क्योंकि कल आपकी जनरल टेस्ट है, तो कल क्लास नहीं होगी, जनरल टेस्ट होगी। उसका टाइम आपको ग्रुप के अंदर भेज देंगे, उसी हिसाब से आपकी जनरल टेस्ट होगी। हाफ एंट्री वालों की भी होगी और फुल एंट्री वालों की, दोनों की कल जो है वो जनरल टेस्ट है। तो उस हिसाब से बेटा आप जो है वो भले तैयारी करें। फुल एंट्री की जो है वो मैं 10-15 मिनट आज की क्लास लूँगा, ज़्यादा नहीं लेता। उनको सिर्फ वो हाइड्रोजन की जो हमने कल थ्योरी की थी, ड्राइव की थी और रेडियाई वगैरह हमने किए थे, या हमने बाल्मर की सीरीज को, फार्मूले को ड्राइव किया था, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहती है। तो सिर्फ वही डिस्कशन करते हैं, इसलिए आप जो बेटा 5 मिनट ब्रेक कर लें। जो फुल एंट्री वाले 9 बजे क्लास शुरू करते हैं, 10-15 मिनट का काम है, उसके बाद जाके टेस्ट की प्रेप कर ले। बाकी हाफ एंट्री वाले बेटा लेफ्ट कर सकते हैं।